हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है आपकी अपनी क्लास लर्न विद भावना में। तो आज हम इस क्लास में बात करेंगे संस्कृत के बारे में। संस्कृत जो कि एक ऐसा सब्जेक्ट है जो 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक कंपलसरी होता है। संस्कृत जिसे सुन के ही बच्चों को डर लगता है, उन्हें लगता है कि संस्कृत तो पता नहीं कैसा ही सब्जेक्ट है। बच्चे क्या करते हैं, बेसिकली 6th क्लास से इस पे ध्यान नहीं देते हैं, उसके बेसिक रूल्स को नहीं समझते हैं, जिसकी वजह से उन्हें आने वाली बोर्ड क्लासेस में बहुत दिक्कत होती है और वो अपनी परसेंटेज इस सब्जेक्ट की वजह से डाउन कर देते हैं। बाकी सारे सब्जेक्ट्स पर ध्यान देते हैं और उसकी वजह से सब सब्जेक्ट्स में उन्हें अच्छे मार्क्स मिलते हैं, वो टॉप करते हैं। लेकिन संस्कृत में कम परसेंटेज आने की वजह से, कम मार्क्स आने की वजह से उनकी परसेंटेज डाउन हो जाती है। चलो ठीक है, ये तो हो गई बातें। आज हम बात करते हैं संस्कृत के एक छोटे से टॉपिक शब्द रूप के बारे में। आज हम जानेंगे शब्द रूप क्या होते हैं, किस तरह हमें उन्हें पहचानना है और किस तरह उन्हें बनाना है। ये सारी क्लास हम आज सीखेंगे और आप भी मेरे साथ सीखिए। तो स्टार्ट करते हैं शब्द रूप। शब्द रूप क्या होता है? जैसे ही हमें फर्स्ट क्लास से समझाया जाता है कि वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। वर्ण सबसे छोटी इकाई होती है जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, उनके मेल को ही शब्द कहते हैं। तो उन शब्दों के रूप हमें बनाने हैं, ठीक है। संस्कृत में अलग अलग शब्द रूप होते हैं, तो उन्हें हमें याद करना है। कैसे याद करना है वो हम सीखते हैं, ठीक है। तो शब्द रूप, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि शब्द रूप में अकारांत, आकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत, उकारांत ये कैसे बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक, शब्दों के रूप। शब्दों के रूप क्या होते हैं? शब्द रूप। अब इन शब्दों के जो रूप होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अच और एक होते हैं हल। अच शब्द वे होते हैं जिसमें सारे स्वरांत शब्द आते हैं, इस चीज को जरूर याद रखना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये आगे कंपटीशन एग्जाम्स में भी आता है। इसलिए इस चीज को हमें बहुत अच्छे से समझना होगा, याद रखना होगा कि ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अच और एक होता है हल। अच के अंदर सारे स्वरांत आते हैं। मैं आपको समझाऊंगी कि इसके अंदर कैसे आते हैं, वो सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। और हल के अंदर जो होते हैं वो सारे व्यंजन आते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं अच के अंदर कौन कौन से आते हैं। जैसे राम शब्द, राम की बात करें, अगर हम राम के टुकड़े करें तो इससे हमें दो चीजें सीखने को मिलेंगी, र, आ, म और अ। यानी कि राम का अंतिम वर्ण कौन सा है? अ। तो इसका मतलब अ होने के कारण, अ एक स्वर है, स्वर होने के कारण ये अच है। यानी कि जिसके अंत में स्वर आता है वो अच होता है, ठीक है। अब ये अ हो गया, जो स्वर है वो अच के अंतर्गत आ गया, ठीक है। ठीक इसी प्रकार राम जो शब्द है वो अकारांत पुल्लिंग हो गया। वो कैसे? क्योंकि इसका अंतिम वर्ण जो है वो अ है, तो ये बना अकारांत। ये क्या बना? अकारांत, ठीक है। इसी तरह हम रमा देखते हैं। रमा को देखें अगर, तो र, अ, म और ये आ, और रमा का अंतिम जो वर्ण है वो है आ। तो इसका मतलब ये भी अच स्वर के अंदर ही आ गया, लेकिन साथ ही ये आ होकर ये क्या हुआ? आकारांत। ये क्या हो गया? आकारांत, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं हरि शब्द। हरि का ह, अ, र और ये ई, तो ये क्या हो गया? ई भी अंतिम स्वर है, तो स्वरांत होने के कारण ये भी अच के अंदर ही आता है। और ये क्या हो गया? इकारांत। क्या हो गया? इकारांत, ठीक। इसी प्रकार अगर हम देखें नदी, तो न, अ, ई, द और ई, तो ये भी अंतिम स्वर है। अंतिम स्वर होने के कारण ये भी अच में आ गया और ये क्या हो गया? ईकारांत।
इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि इकारांत कौन सा है और ईकारांत कौन सा है, बड़ा और छोटा, इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम आए मधु, म अ ध और ये उ, तो ये क्या हो गया, उकारांत, और उ स्वर होने के कारण ये भी अच हो गया। ठीक है, और इसके बाद अगर हम देखें वधु, तो व अ ध और ये हो गया उ, तो ये क्या हो गया, ये हो गया उकारांत, ये क्या हो गया, उकारांत। तो इस तरह हमें ये देखना होगा अकारांत कौन सा है, आकारांत कौन सा है, इकारांत, ईकारांत, उकारांत, उकारांत, रीकारांत, ये किस तरह से बनते हैं। जैसे पितृ शब्द है या मातृ शब्द है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। जैसे हमने मातृ शब्द देखा, मातृ शब्द में म आ त और ये क्या हुआ, री, तो ये भी री अच के अंतर्गत आ गया, और ये क्या हो गया, ऋकारांत, क्या हो गया, ऋकारांत। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। यानी कि इसका मतलब आपको पहले तो ये पहचानना होगा कि अकारांत कौन सा है, आकारांत कौन सा है, इकारांत कौन सा है, ईकारांत कौन सा है, उकारांत कौन सा है, उकारांत कौन। अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई तो आपके लिए बहुत आसान होगा कि शब्द रूपों को बनाना, क्योंकि अगर हमें ये पता होगा कि ये अकारांत है तो हम सेम उसी की तरह दूसरे शब्द भी बना सकते हैं। ठीक है, हालांकि मैं आपको एक एक शब्द रूप को याद करवाऊंगी, अच्छे से समझाऊंगी, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें बेसिक नॉलेज जरूरी है, क्योंकि जब तक हमारे पास हमें बेसिक नॉलेज नहीं होगी हमें पता नहीं चलेगा कि हमें कौन से शब्द बनाने हैं, किस तरह से बनाने हैं। इसीलिए सबसे पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये तो हुए हमारे स्वर शब्द, यानी कि जो अच के अंदर आते हैं। अब हम व्यंजन देख लेते हैं। ठीक है, व्यंजन, व्यंजन में कौन से आते हैं, हल, हल शब्द जो है सारे व्यंजन है, जिसका मतलब है जैसे हम सबसे पहले देखते हैं राजन। राजन शब्द के अगर हम टुकड़े करें तो ये बनेगा र, आ, ज, अ और न। इसका मतलब अंतिम जो वर्ण है इसका वो न है। न एक व्यंजन है जिसकी वजह से ये हल के अंदर आता है, यानी कि नकारांत। ये क्या हो गया, नकारांत, नकारांत। ठीक इसी प्रकार हम देखते हैं जगत, ज, अ, ग, अ और ये त। जब हम ये त देखते हैं तो ये हुआ तकारांत, और ये भी अंतिम वर्ण क्या है, व्यंजन। व्यंजन होने के कारण ये आ गया हल में। ठीक है, ये बना तकारांत। इसी प्रकार हम ये चीज को देख सकते हैं कि अकारांत, आकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत, उकारांत, ऋकारांत, नकारांत, तकारांत। तो आज हमने ये सीख लिया। अब हमें इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस कैसे करेंगे, प्रैक्टिस करने का एक बहुत ही आसान सा तरीका मैं आपको बताती हूँ। आपके घर में, आपके फैमिली मेंबर्स में आप इन चीजों को चलते फिरते कैसे भी करके आसानी से याद कर सकते हैं, सीख सकते हैं, जिससे पूरी लाइफ टाइम आप कभी नहीं भूलेंगे। सबसे पहले आपके मम्मी पापा, भाई बहन, चाचा चाची जो भी है उनके सबके नाम लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप उनको पहचानिए, उनके ठीक इसी तरह टुकड़े कीजिए और अंतिम जो वर्ण हो उसके हिसाब से पहचानिए कि अकारांत है, आकारांत है, इकारांत है, ईकारांत है, उकारांत है या उकारांत है। अगर आपने ये पहचानना सीख लिया तो आगे आपकी ये जो शब्द रूप की क्लास आएगी वो बहुत ही आसान लगेगी आपको, क्योंकि जैसे हम सबसे पहले बनाएंगे राम शब्द के रूप। अगर हम सबसे पहले राम शब्द के रूप बनाएंगे तो ये आपको पता है
क्योंकि मैंने अभी बता दिया कि ये राम शब्द जो है वो अकारांत, राम शब्द क्या है, अकारांत। ठीक इसी प्रकार हम बालक भी बना सकते हैं। अगर आपको पता होगा कि ये बालक अकारांत है तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी इसे बनाने में, आप चुटकियों में बना सकते हैं पालक। ठीक है, इसीलिए हमें पहले ये जानना जरूरी है, किसी भी चीज को याद करने के लिए उसकी बेसिक नॉलेज जरूर होनी चाहिए। जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा आप उस चीज को नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। इसीलिए मैं आपको यही बोलती हूँ, आज का आपका ये वर्क है जो मैंने बताया है कि सब फैमिली मेंबर्स के नाम लिखिए, उसके आगे लगा के देखिए कि अकारांत, आकारांत, इकारांत, ईकारांत कैसे है। ठीक है, तो आप ये सारा होमवर्क करना, इसे समझना, इसे पढ़ना और मुझे बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।